गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोटबुक, एक कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट डे हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण उसको निकाला था, यानी ई बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर निर्वात के लिए निकाला था। स्टूडेंट अगर माध्यम हो तो यहाँ के कर देंगे, माध्यम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, माध्यम के लिए ये हो जाएगा हमारे पास। और इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखने की बात आए तो इसका हमने सदिश रूप इस प्रकार से लिखा था। स्टूडेंट इसका हमने सदिश रूप इस प्रकार से लिखा था और इसके द्वारा एक आध दोनों निकल कराए थे। अब स्टूडेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल कूलाम बल से हो, फोर्स निकालें दो आवेशों के बीच, या निकाय के बीच बल निकालें, या किसी निकाय के बीच क्या निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, बजे हैं शाम के 11 बजे। आइए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, अगर जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक आकृति है, आकृति वर्ग भी हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकती है, कोई बहुभुज भी हो सकती है, चाहे वो गोला हो सकती है, वृत्त हो सकती है। और यदि उसकी सतह पर हमारे पास मान लो आवेश कैसा है, समान है, गोले की सतह पर आवेश समान है, वर्ग के चारों भुजाओं का शीर्ष पर आवेश कैसा है, समान है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर आवेश समान है, और बहुभुज के क्या है, हमारे पास आकृति कोई बहुभुज है और उसके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कैसा है, समान है, या तो प्लस की होगा या माइनस की होगा, प्रकृति भी समान होगी, उसका परिमाण भी कैसा हो, समान। और सेंटर पे आपसे क्या पूछे, वैद्युत क्षेत्र पूछे तो कितना होगा ये स्टूडेंट, ये देखते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, यदि किसी आकृति के प्रत्येक शीर्ष या सतह पर आवेश कैसे हो, आवेश समान हो, आवेश कैसा हो, समान हो, तब केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र, केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होगी। कैसी होगी स्टूडेंट, शून्य होगी। आकृति हमारे पास क्या हो सकती है, वर्ग भी हो सकती है, आकृति हमारे पास कैसी हो सकती है, वर्ग भी हो सकती है, आकृति हमारे पास त्रिभुज भी हो सकती है, आकृति हमारे पास गोला यानी हमारे पास सर्कल भी हो सकती है, आकृति हमारे पास कोई बहुभुज हमारे पास क्या है, ये मान लो षष्ठभुज है, अगर मान लो वर्ग की भुजा हमारे पास क्या होगी, वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। अगर ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रतिभुजा कैसी होगी, समान है। अगर ये हमारे पास कोई गोला है तो इसकी यहाँ से यहाँ की त्रिज्या कैसी होगी, सेम होगी। और ये हमारे पास षष्ठभुज है तो इसके हमारे पास ये हमारे पास 6 भुजा है। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, इसके शीर्ष है, इसमें 4 शीर्ष हमारे पास, इसमें 3 है, इसकी ये सतह है, इसमें हमारे पास क्या है, 6 शीर्ष है।
और यदि मैं इन आकृति के प्रत्येक शीर्ष पर क्या रखूं, आवेश समान रखूं। आवेश समान कहने का मतलब या तो मैं आवेश की प्रकृति कैसी हो सकती है, आवेश की प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट, प्रत्येक शीर्ष पर कैसी होगी, समान होगी। प्रत्येक शीर्ष पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी, समान होगी। आवेश का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, परिमाण तो समान है ही, उसके बाद परिमाण समान तो है ही, परिमाण के बाद उसकी जो प्रकृति है वो भी समान हो, वो भी कैसी हो, समान हो। अगर मान लो मैं यहाँ प्लस क्यू रखता हूँ तब, तो यहाँ भी प्लस क्यू रखना होगा, यहाँ भी प्लस क्यू रखना होगा, यहाँ भी प्लस क्यू रखना होगा। इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, ये इसका क्या बन गया, केंद्र बन गया। और आपसे केंद्र पर क्या पूछे, ये पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। क्या पूछे, अगर किसी आकृति के प्रत्येक शीर्ष पर हमारे पास आवेश कैसा हो, समान, या तो प्लस प्लस क्यू हो या कैसा हो, या हो हमारे पास माइनस माइनस क्यू, या कैसा हो, माइनस 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 क्यू, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर हमारे पास दी गई आकृति के प्रत्येक सतह पर, दी गई आकृति के प्रत्येक कोने शीर्ष पर हमारे पास आवेश समान है तब, प्लस क्यू है तब, माइनस 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 क्यू है तब, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। केंद्र पर जीरो होता है। अगर प्लस प्लस क्यू है तब, पूरी आकृति पर प्लस प्लस क्यू है तब, या माइनस 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 क्यू है तब हमारे पास कुल इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। इसके बाद अगर मान लो हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज हमारे पास समबाहु है, तो प्रत्येक कैसी होगी, समान होगी। अगर इसके भी प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कैसा है, समान है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, या आवेश कैसा हो, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये हमारे पास क्या बन गया, केंद्र। और केंद्र पर क्या पहुंच रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ। इस आकृति में हमारे पास क्या है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, और इसके केंद्र पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसके केंद्र पर भी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और इस पे भी हमारे पास क्या पूछे, वैद्युत क्षेत्र पूछे, तो इस पे भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र स्टूडेंट कितना होगा, इस पे भी हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसकी प्रत्येक कोने पर हमारे पास जो शीर्ष है, शीर्ष पर हमारे पास आवेश कैसा है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इसलिए अगर मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है, कोई गोला है, और उसकी प्रत्येक सतह पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। क्या है, प्लस क्यू आवेश है। और केंद्र पर आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। सेंटर पर क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र, तब भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमारे पास जीरो होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। अब हमारे पास क्या है, मान लो कोई ये बहुभुज है, बहुभुज हमारे पास क्या है, षष्ठभुज है, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। और इसके केंद्र पर आपसे क्या पूछे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी, जीरो होगी। या हमारे पास इस प्रकार से हो, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और केंद्र पर आपसे क्या पूछे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट, तो क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी स्टूडेंट। क्या होगी हमारे पास, जीरो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी स्टूडेंट, जीरो। ये हमारे पास फैक्ट क्या है, पहला है। फैक्ट हमारे पास क्या है, पहला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोबारा सुनो, अगर हमारे पास कोई आकृति है, और आकृति के या तो प्रत्येक शीर्ष पर या उसकी सतह पर, या तो क्या हो, उसके प्रत्येक शीर्ष पर या उसकी सतह पर आवेश कैसा हो, आवेश समान हो, प्रकृति भी समान हो, उसका परिमाण भी समान हो, तो केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है हमारे पास स्टूडेंट, शून्य होती है, शून्य होती है। हमारे पास यहाँ माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू है, तो केंद्र पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, तो केंद्र पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, केंद्र पर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा।
यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, केंद्र पर क्या होगा हमारे पास 0 होगा। यहाँ हमारे पास पूरे पर क्या है प्लस प्लस क्यू, केंद्र पर 0, पूरे पर प्लस प्लस क्यू, केंद्र पर 0, पूरे पर माइनस माइनस क्यू, केंद्र पर 0। तो आइए एक सवाल देखते हैं और सवाल के द्वारा देखते हैं क्या ये ऐसा होता है या है ही ऐसा। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बता दूं वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। तो आइए स्टूडेंट इसे रख करते हैं। वक्त है परिंदा जहां में मगर 4 पैसे कमाने में शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो आइए स्टूडेंट्स मानते हैं हमारे पास क्वेश्चन 1। क्वेश्चन हमारे पास 1 है, किसी वर्ग के प्रत्येक कोने या लिखो शीर्ष, प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश तथा वर्ग की भुजा ए हो, तब वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वर्ग है जिसके हमारे पास प्रत्येक शीर्ष पर क्या है प्लस क्यू आवेश है और वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी है ए है, तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। आइए स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं। ये इसका रहा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हमारे पास दिया है, पहले हमारे पास क्या, मान लो हमारे पास ये आकृति कैसी है, एक वर्ग है, कैसी हमारे पास आकृति ये वर्ग है, वर्ग का हमारे पास शीर्ष ए बी सी डी और हमारे पास प्रश्न अनुसार कह रहा है कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो क्या है आपस में ए बी बी सी सी डी और ये हमारे पास हो गया डी ए बराबर ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर ए है और सी डी बराबर भी ए है और डी बराबर हमारे पास क्या है ए है। अब इसके शीर्ष पे हमारे पास प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है। अब मैं इसको इससे मिला दूं तो हमारे पास क्या हो गया, डी भी एक विकर्ण हो गया और इसको इससे मिला दूं तो हमारे पास क्या हो गया, ए सी एक विकर्ण हो गया। ये हो गया इसका केंद्र और इस केंद्र पर हमें निकालने क्या है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, ये केंद्र हमारे पास O है, तो यदि हमारे पास ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ही ए है, अगर इस केंद्र से यहाँ तक हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए। हमारे पास इतनी दूरी हमारे पास ए है, ये भी दूरी ए है, तो हमारे पास इस वाले त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय निकालकर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इस हमारे पास जो डीवी विकर्ण है इसका मान निकालेंगे और जो डीवी विकर्ण है हमारे पास ओडी या ओबी का क्या होगा स्टूडेंट, आधा होगा। क्या होगा, ओबी या ओडी का क्या होगा स्टूडेंट्स, आधा होगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास त्रिभुज है, हमारे पास तब त्रिभुज बी सी डी में कर्ण का स्क्वायर, ये हमारे पास कोण कितने का, 90 अंश का है और 90 अंश हमारे पास अगर त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का तो उस पर क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास डीवी का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास BC का स्क्वायर प्लस आधा हमारे पास CD का स्क्वायर। DB का स्क्वायर निकाल रहे हैं, BC का मान A स्क्वायर, CD का मान A स्क्वायर, ये हो गए 2A स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या लग जाएगा, पूरे पर अंडर रूट
और 2√a² का जब वर्गमूल निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा, √2 का हमारे पास √2 का 2 रहेगा, a² का हमारे पास आ जाएगा a। और OD का मान निकालेंगे, OD हमारे पास किसके बराबर होगा, OD OB के बराबर होगा, और OB हमारे पास OA के बराबर होगा, OE AC के बराबर होगा। तो OD बराबर हमारे पास क्या होगा, dV/2। OD का मान निकालें, dV का मान हमारे पास √2 × a/2। 2 को आप रूट के अंदर 2 डाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास OD बराबर हमारे पास आया a/√2, a/√2 स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं, OA का मान हमारे पास a/√2 है, OB का मान हमारे पास a/√2 है, OC का मान हमारे पास a/√2 है, और OD का मान हमारे पास क्या है, a/√2 है। आइए स्टूडेंट देखते हैं, अब हम करते क्या हैं, O से A के लिए, तो O से हमारे पास क्या है, +Q आवेश है, तो +Q आवेश होने के कारण +Q आवेश की दिशा क्या होती है, बाहर क्यों होती है, तो हमारे पास इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। ये भी हमारे पास +Q आवेश है, तो इसमें हमारे पास इसकी दिशा क्या होगी, इसके केंद्र की होगी। ये भी +Q आवेश है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी। अगर -Q होता तो दिशा क्या होती, C की ओर होती। अगर -Q होता तो क्या दूसरी तरफ से इधर होती। ये भी हमारे पास +Q आवेश है, तो इसकी दिशा क्या होगी, केंद्र की होगी। इसका मान निकालते हैं हमारे पास। तो एक के कारण वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, AO। AO बराबर 1/4πε0 Q/r²। AO बराबर 1/4πε0 Q/r। R का मान हमारे पास कितना है, a/√2, तो इसकी जगह रख दो a/√2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमारे पास। तो ए ओ बराबर हमारे पास आया 1/4πε0 Q/r², यानी a²/2, 2 जाएगा ऊपर। EAO बराबर 2 × 1/4πε0 Q/a²। इसमें मैं आपको बोलता हूँ, ए से ओ की दूरी समान है, और आवेश भी हमारे पास ए से ओ की दूरी, ओ से सी की दूरी, ओ से डी बी की दूरी, ओ से डी की दूरी, ये चारों दूरी हमारे पास केंद्र से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कैसी है, समान है। और चारों पर जितना आवेश +Q हमारे पास ए पर है, उतना क्या है, सभी पर आवेश है। तो स्टूडेंट जितना मान ए ओ का होगा, जितना मान हमारे पास इस रेखा पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उतनी क्या हमारे पास ओ बी पर और ओ सी पर और ओ डी पर होगी। अब हम लिखते हैं, तब ए ओ बराबर DO प्लस CO बराबर DO का मान क्या होगा, मान होगा हमारे पास 1/4πε0। तो इसको लिखते हैं यहाँ 1/4πε0। पहले लिखते हैं, ये 2 तो लिखो, ये वाले 2 किधर गए, ये वाले 2। 2 × 1/4πε0 Q/a², यानी चारों पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी स्टूडेंट, सेम होगी, समान होगी। चारों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट कैसी होगी, समान होगी। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं। अब स्टूडेंट्स मैं निकालता हूं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल केंद्र पर, केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ई बराबर हमारे पास क्या होगा, ई बराबर हमारे पास क्या होगा, ई बराबर हमारे पास होगा ई ए ओ प्लस ई बी ओ ई सी ओ प्लस ई डी ओ ए ओ प्लस बी ओ सी ओ प्लस डी ओ। स्टूडेंट इसे मानते हैं एक। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास ये रेखा पूरी एसी है जो कि एक विकर्ण है। एसी रेखा पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र हमारे पास प्लस क्यू कारण केंद्र ओ से इसकी दिशा हमारे पास क्या है, केंद्र की तरफ है। प्लस क्यू आवेश के कारण सी से हमारे पास इसकी दिशा भी क्या है, हमारे पास इधर है। यानी इतनी रेखा पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास केंद्र की तरफ है, और इतनी रेखा पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, केंद्र की तरफ है। तो दोनों हमारे पास इस रेखा पर हमारे पास दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तब हम लिखेंगे, तब ई ए ओ बराबर सी ओ। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि समान क्रिया की प्रवृत्ति होती है, विपरीत वृद्धि की प्रक्रिया। अब इनकी डायरेक्शन कैसे, परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। और दिशा विपरीत को माइनस के चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। दिशा इनकी कैसी है, विपरीत है, और दिशा विपरीत है तो उसे परिमाण तो समान है, जितना मान इसका है, इस सी से ओ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए से ओ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, समान है। ए से ओ दूरी पर और सी से ओ दूरी पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण समान है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। तो ये इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक का मान नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी हमारे पास इस विकर्ण पर, इस विकर्ण पर इसकी दिशा हमारे पास बी से ओ की दूरी पर और डी से ओ दूरी पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, लेकिन उनकी दिशा कैसी है स्टूडेंट, विपरीत है। विपरीत है तो लिखते हैं ई बी ई बी ओ बराबर माइनस के ई डी ओ। ये मान इसमें पुट कर दो स्टूडेंट्स, तो ई बराबर ए ओ की जगह रख दो माइनस के सी ओ प्लस, और बी ओ की जगह रख दो माइनस के डी ओ, तो इसकी जगह रखा है माइनस के डी ओ, और ये दोनों टर्म्स ऐसे लिखो, प्लस ई सी ओ प्लस ई डी ओ। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है हमारे पास। तो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आई, न्यूटन बटे कूलम, क्या आई हमारे पास, जीरो। केंद्र पर हमारे पास टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आई जीरो, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक चीज पर हमारे पास आवेश कैसा था, प्लस प्लस क्यू था, इसलिए हमारे पास टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आई स्टूडेंट, जीरो आई। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर इसकी जगह में यहाँ माइनस क्यू रखता तब भी हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है स्टूडेंट, जीरो आती। तब भी हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट कितनी आती है, जीरो आती। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे मिटाता हूँ। चार पैसे कमाने में गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा जहाँ है मगर चार पैसे कमाने में आया बस। अब स्टूडेंट्स, जैसे हमने किसी आकृति के शीर्ष पर या सतह पर अगर आवेश का परिमाण और प्रकृति अगर समान है तो उसके सेंटर पर क्या होता है स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो सेम इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई आकृति है, आकृति के प्रत्येक शीर्ष पर या सतह पर हमारे पास क्या है, आवेश समान है, और यदि केंद्र पर हमारे पास क्या हो, केंद्र पर, इसको लिखते हैं नंबर 2, इसको लिखते हैं क्या स्टूडेंट, नंबर 2। केंद्र पर, केंद्र पर
आवेश क्यू हो, क्यू या माइनस क्यू हो, तब केंद्र पर आवेश प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, तब कुल, तब केंद्र पर, तब केंद्र पर, तब केंद्र पर कुल बल, यदि किसी आकृति की प्रत्येक शीर्ष सतह पर आवेश समान हो, तब केंद्र पर आवेश क्यू या माइनस क्यू हो, तब केंद्र पर कुल विभव, सॉरी कुल बल शून्य होता है। ऐसा होता है, शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। एक, जैसे हमारे पास मान लो ये भी हमारे पास क्या है, कोई वर्ग है, और जिसके प्रत्येक शीर्ष पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और मान लो हमारे पास सेंटर पर क्या है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, कैपिटल क्यू है, प्लस कैपिटल क्यू, और आपसे केंद्र पर क्या पूछे, बल पूछे, तो हमारे पास बल कितना है स्टूडेंट, जीरो हो। या हमारे पास आकृति क्या हो, उस पर माइनस माइनस क्यू हो, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये हमारे पास बन गया केंद्र। इसकी जगह आप चाहे प्लस क्यू रखें या माइनस क्यू रखें, तब भी हमारे पास बल कैसा होगा, जीरो होगा। अगर मैं इसकी जगह माइनस क्यू रख दूँ तब भी हमारे पास क्यू कैसा होगा, जीरो होगा स्टूडेंट। यहाँ आप प्लस क्यू रखें या माइनस क्यू रखें, तब भी केंद्र पर हमारे पास बल कितना होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। तब भी हमारे पास बल कितना होगा, जीरो होगा। हमारे पास आकृति क्या है, वर्ग है। अगर मैं इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में दे दूं, यहाँ हमारे पास प्लस क्यू, यहाँ हमारे पास प्लस क्यू, यहाँ हमारे पास प्लस क्यू, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये हमारे पास हो गया केंद्र, और केंद्र पर मान लो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, तो टोटल फोर्स हमारे पास केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा। अगर मैं त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर माइनस क्यू रखूं, और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये बन गया इसका केंद्र है। यहाँ हमारे पास मान लो माइनस क्यू रखो या प्लस क्यू रखो, तब भी हमारे पास क्या होगा, जीरो। इसकी जगह जहां जहां प्लस क्यू है उसकी जगह माइनस क्यू रखे, तब भी हमारे पास फोर्स क्या होगा, टोटल जीरो होगा। प्लस क्यू रखते हैं तब भी हमारे पास केंद्र पर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। चाहे तो आप कोई स्पेयर रख लें, स्पेयर के प्रत्येक सतह पर गोले की हमारे पास क्या है, प्रत्येक सतह पर क्या रखें, प्लस क्यू, और केंद्र पर हमारे पास कोई क्यू आवेश है, तो टोटल हमारे पास सेंटर पर फोर्स क्या हुआ, जीरो। या आप कोई षष्टभुज बनाएं, बहुभुज, बहुभुज हमारे पास अष्टभुज भी हो सकता है। ये हमारे पास ऐसे हो गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया, और ये हमारे पास ऐसे हो गया। यहाँ भी प्लस क्यू, 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 यहाँ भी प्लस क्यू। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अष्टभुज है। और अष्टभुज के प्रत्येक केंद्र पर के हमारे पास केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। और टोटल आपसे क्या पूछे, फोर्स पूछे, तो सेंटर पर टोटल फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। चाहे तो आप प्लस प्लस क्यू रखें या इसकी जगह माइनस क्यू। बहुभुज हमारे पास, बहुभुज हमारे पास कुछ भी हो सकता है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, छठभुज है, षष्टभुज है, अष्टभुज है। तो उसके सेंटर में हमारे पास अगर आवेशों की प्रकृति कैसी है, शीर्ष पर समान है, शीर्ष पर समान है, और सेंटर पर कोई प्लस क्यू हो या माइनस क्यू आवेश हो, तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो जो वर्ग वाला सवाल था उसी को लेते हैं स्टूडेंट्स, उसी को क्या करते हैं, लेते हैं स्टूडेंट्स। किसी वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश, चलो प्योर माइनस क्यू लेते हैं, माइनस क्यू आवेश व केंद्र पर प्लस क्यू आवेश हो,
तब केंद्र पर कुल बल कितना होगा, कुल बल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। अगर स्टूडेंट आकृति हमारे पास वर्ग है तो उसकी प्रत्येक भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। प्रत्येक भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं हमारे पास आकृति वर्ग है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। भुजा अगर हमारे पास ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। और हमारे पास इसको मानते हैं ओ, और ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी का मान हमारे पास क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, जिसका मान ऑलरेडी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या आया, a/√2, a/√2। अब आइए स्टूडेंट्स, बात हमारे पास फोर्स की है, तो पहले इसमें डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, तो इसके बीच क्या हुआ, अगर आवेशों की प्रकृति कैसी होती है तो आवेश विजातीय होते हैं, और जहाँ चार्ज विजातीय हुए तो वहाँ हमारे पास बल कैसा होता है, आकर्षण होता है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू आकर्षण, ये डायरेक्शन माइनस क्यू प्लस क्यू आकर्षण, माइनस क्यू प्लस क्यू आकर्षण। अब हमारे पास कुल बल, हमारे पास ए से ओ के बीच की जो दूरी है उसके लिए हमारे पास बल कितना होगा, ओ रेखा पर बल एफ ए ओ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आपको पता है न्यूमेरिकल में क्यू का मान नेगेटिव रखते नहीं है। न्यूमेरिकल में क्यू का मान अगर नेगेटिव है तो एफ निकालने के लिए उसका मान नेगेटिव रखते नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय चार्ज की नेगेटिव वैल्यू रखते नहीं है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास एफ ओ ए ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू आर स्क्वायर का मान, आर का मान हमारे पास a/√2 है। इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा। एफ ए ओ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर बटे 2, 2 ऊपर जाएगा हमारे पास, तो इसको लिखते हैं एफ ए ओ बराबर 2 इंटू, पहले आ जाए 2 ऊपर वाले को इसको करें साइड से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट सोचने वाली बात यह है कि ए से ओ के बीच की दूरी समान है, और यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, इसी प्रकार यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, और दूरी हमारे पास जितनी ओ बी की है उतनी हमारे पास ए ओ की है। इसी प्रकार यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, चार समान है और दूरी भी समान किसके, ए ओ के समान है। यहाँ भी हमारे पास माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, दूरी भी समान है और चार्ज भी समान है। तो हमारे पास ये डी से ओ या ओ से सी और बी से ओ का इन तीनों के जो बल होंगे वो हमारे पास ए ओ के बल के कैसे होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट। अब लिखते हैं, तब एफ ए ओ पर बल, एफ डी ओ पर बल, एफ सी ओ पर बल, एफ डी ओ पर जो बल हमारे पास कितना है, वो बल है 2 इंटू 2 1/4 पाई 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कुल बल। कुल बल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कुल बल निकालने के लिए एफ बराबर क्या, एफ ए ओ प्लस एफ डी ओ प्लस एफ सी ओ प्लस एफ डी ओ। चित्र पाइए स्टूडेंट्स, चित्र हमारे पास क्या कहता है, देखो ए हमारे पास यहाँ से माइनस क्यू होने के कारण हमारे पास डायरेक्शन क्या है, केंद्र की ओर है। यहाँ भी माइनस क्यू हमारे पास क्या है, केंद्र की ओर है। लेकिन इस पूरी रेखा पर हमारे पास बल की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की, ये इधर है ये इधर है, तो एक दूसरे के कैसे विपरीत है। तब लिखते हैं स्टूडेंट्स एफ ए ओ बराबर माइनस के एफ सी ओ। इसी प्रकार इस वाले हमारे पास बी डी विकर्ण पर बी हमारे पास माइनस क्यू का और प्लस क्यू का, बी और ओ रेखा हमारे पास बल की डायरेक्शन क्या है, केंद्र की ओर है। डी और ओ पर हमारे पास क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू का हमारे पास डी ओ पर क्या है, हमारे पास बल की रेखा केंद्र की ओर है।
तो दोनों की रेखा कैसे एक दूसरे के हमारे पास, दोनों पर बल है हमारे पास कैसे विपरीत डायरेक्शन में है, और विपरीत डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स एफ बी ओ बराबर माइनस के एफ डी ओ। सारे मान पुट कीजिए स्टूडेंट्स में, एफ बराबर ए ओ की जगह माइनस के सी ओ प्लस बी ओ की जगह माइनस के डी ओ प्लस, और इन दोनों को ऐसे रहने दो, प्लस एफ सी ओ प्लस एफ डी ओ, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो टोटल हमारे पास सेंटर पर जो फोर्स आया स्टूडेंट वो हमारे पास कितना आया, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो टोटल हमारे पास जो केंद्र पर बल आया स्टूडेंट वो कितना आया, 0 आया। तो स्टूडेंट इसे रफ करते हैं, रफ करते हैं। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पोस्ट करके इस लेक्चर्स का नोट्स भी बना सकते हैं। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट दोनों याद रहे तो आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आईआईटी या नीट लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर हमारे पास न्यूमेरिकल बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स तीसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहता है, अगर आकृति मान लो हमारे पास वर्ग है, क्या है हमारे पास वर्ग है, और वर्ग के हमारे पास ये क्या है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। और यदि वर्ग के विकर्ण पर हमारे पास आवेश की प्रकृति कैसी है, समान है। मान लो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। वर्ग के विकर्ण पर हमारे पास आवेश की कैसी है, एक विकर्ण पर आवेश कैसे हैं, माइनस माइनस है, और दूसरे विकर्ण पर आवेश कैसे हैं, प्लस प्लस क्यू है। और आपसे केंद्र पर क्या पूछे, टोटल ई पूछे, तो स्टूडेंट उसके लिए टोटल ई क्या होती है, 0 होती है। कैसे होती है स्टूडेंट, आइए देखते लेते हैं। किसी वर्ग के विकर्णों पर किसी वर्ग के एक विकर्ण पर आवेश माइनस क्यू तथा दूसरे विकर्ण पर आवेश प्लस क्यू हो, तब केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसा होता है, शून्य होता है। आइए इसको भी देखते हैं। माइनस क्यू डायरेक्शन है, और माइनस क्यू के लिए डायरेक्शन हमारे पास वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, माइनस क्यू की तरफ। जो डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, ये भी माइनस क्यू है, इसको हमारे पास क्या होगी, क्यू की तरफ। ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू डायरेक्शन क्या होगी, केंद्र की तरफ, यानी केंद्र से दूर, आवेश से दूर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू के लिए क्या होती है, माइनस क्यू की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की, अगर आवेश प्लस क्यू है तो उससे क्या होगी, उसके दूर होगी, उससे दूर होगी। और आवेश यदि माइनस क्यू है तो उसकी क्या होगी, तरफ। तो हमारे पास माइनस क्यू है तो इसकी तरफ, इसकी तरफ। और ये हमारे पास प्लस क्यू है तो क्या होगी, केंद्र की तरफ, यहाँ भी केंद्र की तरफ। दूरी हमारे पास वही ए है। तो हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर ई। अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हमारे पास होगा ई ए ओ, ई बी ओ, ई सी ओ, ई डी ओ, डी ओ। अब सोचने वाली बात है, इस रेखा पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे है, विपरीत है।
इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, टोटल डायरेक्शन क्या हुई, एक दूसरे के अपोजिट होगी। और अपोजिट के लिए हम लिखते हैं ई ए ओ बराबर माइनस के ई सी ओ। और ऐसे ही इस विकर्ण पर हम लिखेंगे ई बी ओ बराबर माइनस के ई डी ओ। सारे मान पुट कर दो इसमें। ई बराबर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए ओ की जगह माइनस के सी ओ, ई सी ओ प्लस ई बी ओ की जगह माइनस के ई डी ओ। और हमारे पास दोनों टर्म्स ऐसे ही ई सी ओ प्लस ई डी ओ। ये हमारे पास माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस, तो कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि यदि केंद्र पर प्लस क्यू या माइनस क्यू हो तब कुल बल कितना होगा, कुल बल कितना होगा हमारे पास, शून्य होगा। इसी में क्या करते हैं, अगर हमारे पास विकर्ण पर आवेश की प्रकृति कैसी है, समान है, इस पर हमारे पास समान है तो इस पर हमारे पास समान है। और केंद्र पर मान लो अगर मैं इस पर प्लस क्यू रख दूं तो टोटल फोर्स हमारे पास कितना आएगा, टोटल फोर्स हमारे पास आएगा केंद्र पर जीरो आएगा, जीरो आएगा स्टूडेंट। तो आप इसे हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसे रफ करता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं इसे, इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलम, इसका मात्रक होगा न्यूटन। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूँ। वक्त जहाँ में मगर 4 पैसे कमाने मेरा मुझे याद आता रहा, मुझे याद है। क्वेश्चन हमारे पास तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलाम जिनके बीच की दूरी, बीच की दूरी 10 मीटर है, तो इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर ये मध्य बिंदु पर, तो इसके मध्य बिंदु पर तो ये बीच की 10 सेंटीमीटर है। नहीं 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 10 कूलम माइनस की दूरी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ये इंक पड़ेगी, इसमें इंक पड़ेगी भाई। इंक पड़ेगी। गाँव मेरा मुझे, हाँ तो इसके, तो इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक रेखा है, एक से पर
प्लस 10 माइक्रो कूलम, दूसरे सिरे पर माइनस के 10 माइक्रो कूलम, बीच की दूरी हमारे पास क्या है 10 मीटर है। तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु को हमारे पास विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा। प्लस क्यू आवेश है तो हमारे पास इससे हमारे पास विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, माइनस क्यू आवेश है तो इसमें हमारे पास विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमारे पास इधर होगी, इधर होगी। प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आवेश से दूर होती है और माइनस क्यू के लिए हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, पास होती है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हमारे पास 5 मीटर की दूरी, हमारे पास ये 5 मीटर की दूरी हमारे पास ये। तो मध्य बिंदु हमारे पास क्या निकालना है स्टूडेंट, टोटल विद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास तब प्लस 10 माइक्रो कूलम के लिए विद्युत क्षेत्र E बराबर, इसे मान लो आप A, इसे मान लो B, तो ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई ए ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, क्यू का मान 10 माइक्रो कूलम, इसका मान हो गई, इसका मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसका मान 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि Q बराबर हमारे पास 10 माइक्रो और माइक्रो में होता है 10 की पावर माइनस के 6 आर स्क्वायर। आर का हमारे पास क्या है 5 मीटर, मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी हमारे पास 5 होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास 5 होगी, तो हमारे पास क्या होगा 5 का वर्ग। ई ए बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस के 6, 5 का वर्ग 25 और गुणा 10, ये वाले 10, 5 2 पचम 25 और 5 दूनी 10। ई ए बराबर, इससे गुणा करो, 9 दूनी 18/5, 10 की पावर 6 में से 9 गए हमारे पास कितने बचे 10 की पावर 3, भाग करो भाई, भाग करने पर हमारे पास कितना आएगा, 18 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, हमारे पास बचा 1, 3 बचे हमारे पास, पॉइंट लगाया 30 हो गए, 5 चक्का 30, 3.6 गुणा 10 की पावर 5 3 न्यूटन मीटर कूलम। अब हमारे पास दूरी यहाँ से यहाँ भी हमारे पास समान है और दूरी समान है, लेकिन चार्ज हमारे पास कितना है माइनस का, तो ई बी पर निकालेंगे फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, तो इसे मान लिया क्यू ए। क्यू बी का मान हमारे पास कितना है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, माइनस का है, लेकिन माइनस का न्यूमेरिकल में रखेंगे नहीं। ई बी 9 गुणा 10 की पावर 9, इसका मान निगेटिव में रखेंगे, इसका मान क्या रखेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव क्या 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6/आर स्क्वायर, आर का मान हमारे पास 25, पचम 25, 5 दूनी 10, ई बी गुणा करेंगे हमारे पास वही आएगा कितना 3.6 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर कूलम। अब हमारे पास कंडीशन है कि हमें क्या निकालना है, इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, इसकी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट मध्य बिंदु पर माइनस क्यू और प्लस क्यू कारण, अगर दोनों प्लस प्लस क्यू कारण होते हैं तो डायरेक्शन इसकी इधर होती है, इसकी इधर होती, तो विपरीत होती हमारे पास क्या आती टोटल 0 आती। अरे इसकी इधर होती, इसकी इधर होती, तो हम क्या करते ई बराबर ई ए माइनस के ई बी करते, अगर विपरीत डायरेक्शन होती तब। लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हमारे पास सेम है, तब मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, डायरेक्शन सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट होती है तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, एक प्लस एक माइनस की, तो हमारे पास क्या आता 0 आता। इसका मान हमारे पास कितना है 3.6 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 3.6 गुणा 10 की पावर 3, 10 की 3.6 हमारे पास कितने हुए स्टूडेंट 6 6 12 के 2 बचे हमारे पास 1, 6 3 3 6 और 1 7, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या पॉइंट आइए, 10 की पावर हमारे पास क्या 3, मात्रा क्या होगा न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। नोट्स करें स्टूडेंट।
ये हमारे पास बोर्ड में सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आ तो रहा है, सही तो दिख रहा है। ये हमारे पास सवाल स्टूडेंट 2004 व 2010 व 2013 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट सवाल है। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। लगा है परिंदा ज़माने मगर, आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। वक्त का है परिंदा ज़माने मगर, 4 पैसे कमाने में क्या शहर गांव मेरा मुझे याद आने लगा, गांव मेरा मुझे याद आने लगा। अगला सवाल हमारे पास है, यदि 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 +5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम तथा +10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम के दो आवेश आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की की तीव्रता शून्य होगी, शून्य होगी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मेरे भाई ये जो सवाल है वो 2007 में आया। अब कह रहा है किस बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो हमारे पास ये बिंदु ए है, ये बिंदु हमारे पास क्या है, बी है। बिंदु ए पर हमारे पास आवेश 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, बी पर 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश है, और दोनों की दूरी हमारे पास क्या है, 1 मीटर है। तो कह रहा है इन दोनों के किस बिंदु पर, बीच के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी, 0 होगी। मान लो इस पर 0 होगी, मान लेते हैं इस पर 0, और इसे मानते हैं ओ। यहाँ से यहाँ की दूरी हम क्या मानेंगे स्टूडेंट, एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी 1 - एक्स। क्या हो जाएगी, 1 - एक्स। तो आइए स्टूडेंट निकालते हैं। बिंदु ए पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा ई ए बराबर 1/4πε0 Q/r²। ई ए ऐसा ही, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान हमारे पास कितना है, 5 गुणा 10 की पावर -19, आर का मान हमारे पास क्या है, x²। इसे हल करो भाई, 9 पंजे 45, 19 में से 9 जाएंगे हमारे पास 10 की पावर -10 बटे में x²। इसे मान लो 1। तो हम क्या निकालते हैं, बिंदु बी पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला वही, ई बी बराबर 4πε0 Q/r²। ई बी इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, इसका मान प्लस के 10 कूलाम, यानी 10 माइक्रो कूलाम 10 की पावर माइनस के, सॉरी माइक्रो नहीं, 10 की पावर -19 कूलाम बटे r² की जगह हमारे पास 1 - एक्स का होल स्क्वायर, 1 - एक्स का होल स्क्वायर। इसे मान लो 2। अब कह रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तब
इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास शून्य होगी। इसके लिए हमारे पास स्थिति होती है ई ए बराबर ई वी, ई ए का मान 45 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे एक्स स्क्वायर बराबर इसका मान 9 गुणा 10, पहले हल कर लो। 10 नेम 90, 19 में से 9 गई, 10 की पावर माइनस के 10 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 10 की पावर माइनस 10 से ये भी 10 की पावर माइनस के 10 है, 10 की पावर माइनस के 10 है, 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस के 10 कैंसिल, 45 दूनी 90, यानी 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 2 बचेगा यहाँ 2। तिरछी गुणा करो भाई, इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, तुम्हारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2x का होल स्क्वायर। हमारे पास घाते कैसे हैं, समान हैं, तो आधार बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आधार ये माइनस का आगे रहेगा, इसका प्लस का हो जाएगा, बराबर रूट 2x प्लस के 1, तो 1 यहाँ हम क्या करते हैं x कॉमन करते हैं, तुम्हारे पास होता है रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स, 1 रूट 2 का मान 1.414 प्लस का 1 इंटू एक्स, जोड़ लो वही कितना आएगा इसका मान 1 प्लस 1 और 1 2.414 इंटू एक्स, एक्स का मान निकालेंगे ये बन जाएगा इसके बटे में, यानी 1 बटे 2.414 मीटर। इस बिंदु को हमारे पास ई का मान क्या होगा स्टूडेंट, शून्य होगा। इस बिंदु को हमारे पास ई का मान क्या होगा स्टूडेंट, शून्य। आप चाहें तो इसे भाग कर सकते हैं, भाग करने पर जो भी आंसर है उस प्रकार से लिखें, या इतना रहने दें, तब भी हमारे पास आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। कुछ कॉन्सेप्ट बताए जिसके आधार पर आप न्यूमेरिकल को देखकर ही आप बता सकते हैं कि उस पर टोटल फोर्स या टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। लास्ट में 2 न्यूमेरिकल्स कराए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन कॉन्सेप्ट के द्वारा स्टूडेंट बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट।